हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एरिस्टा क्लासेज। आज है 10 अक्टूबर 2020 और 10 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डाक दिवस यानी वर्ल्ड पोस्ट डे कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, 9 अक्टूबर। वर्ल्ड पोस्ट डे यानी विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस का उद्देश्य लोगों के रोजमर्रा के जीवन में डाक क्षेत्र की भूमिका और देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता पैदा करता है। विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को स्विस कैपिटल बर्न में 1874 में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। वर्ष 1969 में टोक्यो, जापान में आयोजित यूपीयू कांग्रेस द्वारा इसे विश्व डाक दिवस घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायक को सरला पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो नित्यानंद नायक, इनको अभी हाल ही में सरला पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई और ये उड़ीसा के हैं, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, उड़ीसा। हाल ही में उड़ीसा के प्रसिद्ध कवि नित्यानंद नायक को साल 2017 में प्रकाशित उनकी कविता, इसका नाम है सेटे बेलाकू नैथिबा, के लिए प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार यानी सरला अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इस पुरस्कार के स्वरूप कवि को 5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा, यानी इनको 5 लाख के साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। राज्य के 2 अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्व रंजीत कुमार नाग और श्याम सुंदर पटनायक को क्रमशः संगीत और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भी सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिशर अल खसाउने को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? बिशर अल खसाउने, इन्हें हाल ही में जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, जॉर्डन। हाल ही में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन ने किंग के नीति सलाहकार बिशर अल खसाउने को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति किंग अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन द्वारा प्रधानमंत्री उमर अल रजाज का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद की गई है। इसके अलावा वो मिस्र, फ्रांस, केन्या, इथियोपिया, अफ्रीकी संघ, लीग ऑफ अरब स्टेट्स और यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन से इंग्लिश में कहते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को, इसमें जॉर्डन के राजदूत भी रह चुके हैं। अब इन्हें वर्तमान में बिशर अल खसाउने इनका नाम है, इन्हें जॉर्डन का नया प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान, इसकी करेंसी है जॉर्डनी दीनार और अब इसके वर्तमान समय के पीएम बन गए हैं बिशर अल खसाउने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रामविलास पासवान का निधन हुआ है, वे वर्तमान में किस मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री थे? तो हाल ही में रामविलास पासवान का निधन हो गया और वो वर्तमान समय उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्रालय के मंत्री थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, खाद्य मंत्रालय। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। उनका जन्म 5 जुलाई 1946 को हुआ था और वो लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष, 8 बार लोकसभा के सदस्य और वर्तमान में राज्यसभा में सांसद थे। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक कैरियर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के मेंबर के रूप में शुरू किया और 1969 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद में पासवान 1974 में लोक दल में शामिल हो गए और उसके महासचिव भी बने। उन्होंने आपातकाल का विरोध किया और इस अवधि के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया था।
1977 में ये हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के मेंबर के रूप में लोकसभा सांसद चुने गए और 1980, 1989, 1996, 1998, 1999, 2004 और 2014 में ये लोकसभा के लिए चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसी दोबारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी AMFI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में नीलेश शाह को दोबारा से एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी AMFI का नया अध्यक्ष अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, नीलेश शाह। नीलेश शाह को दोबारा एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी AMFI का अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले उन्हें 2019-2020 के लिए अध्यक्ष चुना गया था। नीलेश शाह AMFI के अध्यक्ष होने के कारण AMFI वित्तीय साक्षरता समिति के पदेन अध्यक्ष के रूप में भी सेवाएं जारी रखेंगे। सौरभ नानावती जो कि इन्वेस्को एसेट मैनेजमेंट इंडिया की जो कि एक कंपनी है और इसके CEO हैं, इनको पुनः AMFI का उपाध्यक्ष चुना गया है। AMFI का गठन 22 अगस्त 1995 को एक गैर लाभकारी संगठन यानी NGO के रूप में किया गया था। अब तक सभी 44 परिसंपत्तियां प्रबंधन कंपनियां जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हैं वो इसमें शामिल हैं। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के वर्तमान समय के CEO हैं एस वेंकटेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए E-लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? अभी हाल ही में गोवा गवर्नमेंट ने हाई एजुकेशन के लिए E-लर्निंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की और ऐसा करने वाला गोवा देश का पहला राज्य बन गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, गोवा। हाल ही में गोवा के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उच्च शिक्षा के लिए समग्र शिक्षण और आवासीय अभिविन्यास के लिए एक ऑनलाइन चैनल दिस्ताबो लॉन्च किया है। गोवा उच्च शिक्षा के लिए इस तरह का बुनियादी ढांचा बनाने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। सरकार यानी गोवा गवर्नमेंट ई-मित्रा प्रदान करने की योजना भी बना रही है। ये एक ऐसी सुविधा है जिसमें प्रत्येक छात्र जिसके पास नेटवर्क नहीं है उसको नेटवर्क वाले व्यक्ति के साथ जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर एयरपोर्ट जो कि नोएडा में है इसके लिए किसके साथ समझौता किया है? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ज्यूरिख एयरपोर्ट के साथ एक समझौता किया और ये समझौता जेवर एयरपोर्ट जो कि नोएडा में अभी निर्माणाधीन है इसके लिए किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, ज्यूरिख एयरपोर्ट। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 40 साल की अवधि के लिए जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस हवाई अड्डे को सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के रूप में विकसित किया जाएगा और जिसकी 2024 में चालू होने की संभावना भी है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के लिए 29,560 करोड़ रुपए की लागत वाले रियायत समझौते के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसी और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी YIAPL के बीच साझेदारी हुई है। इस परियोजना के लिए ज्यूरिख हवाई अड्डे से एक विशेष प्रावधान भी मांगा गया है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की वर्तमान समय की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ एक साझेदारी की है? अभी हाल ही में मेघालय गवर्नमेंट ने अपने राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए इजराइल के साथ एक समझौता किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, मेघालय। मेघालय गवर्नमेंट ने राज्य के किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राज्य की उच्च मूल्य वाली सब्जियों के लिए अपनी तरह के पहले उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर फॉर एक्सीलेंस को स्थापित करने के लिए इजराइल के साथ एक साझेदारी की है। CEO मिट्टी और कृषि जलवायु स्थिति के संदर्भ में, CEO का मतलब होता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, इसकी जलवायु स्थिति के संदर्भ में राज्य में विविध जैव विविधता और उपलब्ध संसाधनों के दोहन के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही ये ध्यान में रखते हुए कि राज्य की पूर्वी गारो हिल्स जिले के नोकरेक में खट्टे फलों जैसे महत्वपूर्ण सब्जियां, फलों और पौधों का एक जीन पूल है COE के रूप में कार्य करेगा। अब मेघालय की बात है तो मेघालय के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा।
इसके वर्तमान समय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और मेघालय की कैपिटल है शिलोंग। यहाँ पे 3 पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी? गारो, खासी और जैंतिया। इजराइल की कैपिटल है यरूशलेम। इसकी करेंसी है इजरायली शेकेल और इजराइल के वर्तमान समय के प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किस राज्य की मशहूर मिर्च डले खुर्सीनी को GI टैग का दर्जा प्रदान किया गया है? क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, सिक्किम, और लगभग सभी विद्यार्थियों इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 5 अक्टूबर। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी उपलब्ध हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद।